ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में चल रहे 3 दर्जन स्पा सेंटर होंगे सील। दिल्ली पुलिस की शिकायत पर नगर निगम रोहिणी जोन ने जारी किए आदेश। स्पा सेंटर की आड़ में होता था जिस्म फरोशी का धंधा। बड़े पैमाने पर चल रही थी स्पा सेंटर। जी हां, रोहिणी में बड़े पैमाने पर चल रहे स्पा सेंटर पर पुलिस का डंडा तो चल ही रहा था। अब पुलिस की शिकायत पर दिल्ली नगर निगम रोहिणी जोन ने भी इस इलाके में चल रहे लगभग 3 दर्जन स्पा सेंटर को सील करने के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम कल से सीलिंग की यह कार्रवाई शुरू करेगी। रोहिणी इलाके में सिटी सेंटर मॉल को तो रोहिणी का बैंकॉक तक कहा जाने लगा। इस मॉल के नीचे आलीशान शॉपिंग सेंटर चल रहे हैं तो ऊपर की 2 मंजिलों पर बड़ी तादाद में अवैध स्पा सेंटर। इनमें जिस्म फरोशी के धंधे होने की शिकायतें भी लगातार मिलती रही हैं। स्थानीय लोगों ने बड़ी तादाद में इसकी शिकायत की तो दिल्ली पुलिस ने लगातार दबिश दी। बीती शाम प्रशांत विहार थाना पुलिस फिर से सिटी सेंटर मॉल पहुंची और इसके सबसे ऊपरी 2 मंजिलों पर चल रहे स्पा सेंटरों और उनके लाइसेंसों को चेक किया। इनमें ज्यादातर स्पा सेंटर बंद मिले। जो खुले मिले पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी। लोगों का कहना था कि रोहिणी के सबसे बड़े मॉल सिटी सेंटर का माहौल इन स्पा सेंटर की वजह से खराब हो गया है। यहाँ सभ्य लोग आने में भी डरते हैं। एक्चुअली जब काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स आई तो 1.5-2 महीने से कंटिन्यू एक्सरसाइज चल रही थी और हम लोगों ने संपर्क किया। RWA वगैरह ने और बहुत सारी जो आसपास के रेजिडेंट के लोग थे उन्होंने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया था। तो SHO जो थाना प्रशांत विहार हैं वो काफ़ी दिन से इसमें इनिशिएटिव ले रहे थे। उन्होंने कई कंप्लेंट्स लिखी हैं और उसके बाद अब जाकर 1.5 महीने बाद मतलब इतना गंदा माहौल था कि आप ये नहीं सोच सकते थे कि आप रोहिणी में रह रहे हैं। आपको ये लगता था टॉप फ्लोर पे अगर कोई गलती से चला जाए कुछ है तो एक बैंकॉक में आप आ गए हैं। सेंटर का जो माहौल था काफ़ी बिगड़ गया था और जो फैमिलीज हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब फैमिलीज़ के साथ ही आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। तो अभी ये सब छोड़ के भाग गए हैं यहाँ से, सब क्लोज ही नज़र आ रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब, बहुत ही गंदा था। शरीफ आदमी यहाँ आ नहीं सकता था, कोई फैमिली को लेकर यहाँ पे नहीं आ सकता था। ऊपर लड़कियाँ खड़ी होती थी, कोई ऊपर भी चढ़ भी नहीं सकता था। मुस्टंडे आते थे, शराब दारू उड़दमबाजी काफ़ी करते थे, इसलिए कोई पारिवारिक बंदा यहाँ पे नहीं आ सकता था। रोहिणी इलाके में स्पा सेंटर को सील किए जाने की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। बीती शाम प्रशांत विहार थाना पुलिस का दस्ता और एक NGO के साथ फिर इन स्पा सेंटरों के लाइसेंस और इनमें चल रही गतिविधियों को चेक करने पहुंची थी पुलिस हैरान थी कि ज्यादातर स्पा सेंटर मालिकों ने क्लोज के बोर्ड लगा दिए थे। अनुमान लगाया जा रहा था कि ये सब सीलिंग से बचने का एक हथकंडा है, लेकिन चूंकि स्पा सेंटरों को सील किए जाने के आदेश हो चुके हैं लिहाजा इन्हें सील कर दिया जाएगा। दिल्ली नगर निगम रोहिणी जोन ने प्रशांत विहार थाना पुलिस से सीलिंग के पत्र लिखकर पुलिस फोर्स की मांग की है। नगर निगम को प्रशांत विहार थाना पुलिस ने दर्जनों स्पा सेंटरों की लिस्ट दी थी जिन पर सैलून के लाइसेंस पर स्पा सेंटर चल रहे थे। नगर निगम ने पुलिस की इस लिस्ट की जांच कर लगभग 3 दर्जन स्पा सेंटरों पर सीलिंग की कार्रवाई के लिए फोर्स मांगी है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद रोहिणी में ही नहीं बल्कि पीतमपुरा, शालीमार बाग और अशोक विहार में चल रहे स्पा सेंटरों में भी हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे अवैध धंधे पर पुलिस खुद को बेबस महसूस करती थी, लेकिन प्रशांत विहार थाना पुलिस ने जिस तरह से इन माफियाओं पर लगाम कसी है वो साबित करती है कि पुलिस चाहे तो किसी भी अवैध धंधे को बंद कर सकती है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।